बिंबिसर राजा भी यहाँ पर आकर गए। कई महाराजा स्वयं स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी भी यहाँ पर आके गए। देखिए ये मुख्य गेट नंबर 2 है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जी का, और इस प्रकार का रास्ता ये है कुंड, और इसे कुंड से कुएं में तब्दील किया गया है, जबकि शास्त्रों में भी कहा जाता है कि इसका वर्णन है। आज हम मौजूद है मुंबई मलाड पश्चिम आक्सा गांव में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर हम स्थित है कहा जाता है ये कई वर्षों पुराना, ये गांव तकरीबन 500 साढ़े 500 वर्ष पहले स्थापित हुआ, उससे भी पुराना है। पीछे आप देख रहे हो प्राचीन महादेव मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि स्वयंभू है। तो आइए जानेंगे यहाँ पर गांव के लोगों से क्या है समस्या यहाँ पर, और इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मी मुंबईकर मध्ये आपलं स्वागत आहे। काय सांगणार मंदिर बद्दल, काय विशेषता? हे मुळात मालाड पश्चिमला समुद्रकिनारी आक्षे गाव करून आहे आणि तिथे हे शंकर म्हणजे मुक्तेश्वर महादेव जो शंकराचं स्वयंभू मंदिर आहे। जवळजवळ 400-500 वर्षापूर्वीचं आहे। तुम्ही जर या वृक्षाकडे जर तुमचा फोकस केला तर बघितलं तर ते ह्या वृक्षाचं पण आपण हे काढलं असं तर 300-350 वर्षापूर्वीचा वृक्ष पण आहे। तर हे मंदिर पूर्वीपासूनच इथे आहे। आमचे असे पूर्वज म्हणतात की याचं एक दुसरं लिंग शिवलिंग समुद्रामध्ये आहे। याच्या पाठी समुद्र आहे, पाठी समुद्र आहे, अरबी समुद्र आहे आणि त्याच्यामध्ये आहे। पण ते आमच्या पिढीने ते अजूनपर्यंत ते जेव्हा समुद्र निखारी जातो तेव्हा ते पहिला दिसायचं, पण आता असं याच्यामध्ये 60-70 वर्षात आमच्या म्हणजे याच्यातून असं दिसून आलेलं नाही। शिवाय हे इथे पहिलं एक कुंड होतं पाण्याचं, मग त्याची ते मॉडिफाय केलं आणि विहीर बनवली आणि मग ते इथे नारळीची वगैरे झाडं लावलेली आणि त्याला मग ते जो मालक आला इथे नंतर फारशी करून मालक होता, ओमी संजानाचे वडील वगैरे ते होते, आणि मग त्याने आता कशा प्रकारे इथून एक वाडीचा एक वेगळा भाग होता, चांगली म्हणजे 100 वर्ष 150 वर्षापूर्वी झाडं होती, पण आता हा जो मालक आला त्याने डेव्हलप करण्यासाठी ती झाडं वगैरे तोडून टाकलेली। हा, आणि स्वयंभू असल्या कारणानं असं म्हणतात की इथे म्हणजे राजा भीमच्या वेळेला ते स्वतः येऊन गेलेले आहेत असं त्या बखरीमध्ये अशी त्यांची उल्लेख आहे। आणि ह्या विभागामध्ये तसं मंदिरच नव्हतं। नंतर जी मंदिरं झाली मड पासून हा डेव्हलप विभाग होता, अक्षयगाव करून इथे होते, आणि त्या प्रमाणे हे हिंदूंचं मंदिर आहे। आम्हाला आता सांगायचं काय, हिंदूंचं मंदिर आहे, पुरातन मंदिर आहे, स्वयंभू आहे। आणि अशा वेळेला आता हा जो नवीन जो बिल्डर आलेला आहे तो आपला डेव्हलप करण्यासाठी त्याने इथली सर्व झाडं तोडलेली आहेत, आणि हेही झाड तोडायच्या तो याच्यात होता। थोडं गावकऱ्यांनी आमचे आंदोलन करून रोखलं गेलेलं आहे, आणि हे मंदिर पण त्याचा काय विचार आहे तो आम्हाला माहिती नाही, परंतु त्याने आमच्या गावातला येण्याचा रस्ता वगैरे सर्व बंद केलेला। पण आम्ही असे विश्व हिंदू परिषदच्या माध्यमातून थोडंसं सहकार्य त्याने केलं आणि तो रस्ता वगैरे खुल्ला केलेला आहे। आता आम्हाला सांगायचं आहे की आपला सरकार सुद्धा हिंदूंचं सरकार आहे, आणि अशा वेळेला असा आम्हाला हे मंदिर बचवणं हे आमचं कर्तव्य आहे। मी इथे थांबवणार असं पण म्हणतात की इथे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी पण इथे आले होते या मंदिरात। इथे बालासाहेब ठाकरे पण आलेले, आणखीन म्हटलं संत म्हणजे अनेक संत येऊन गेले आहेत। वामनराव पै आलेले, पांडुरंग शास्त्री आठवले आलेले आहेत, नंतर सत्य साईबाबा आलेले आहेत, रमेश ओझा करून जे भागवतकार आहेत ते आलेले आहेत, योगेंद्र भट करून होते ते भागवतकार ते आलेले आहेत, आणि डोंगरे महाराज आलेले आहेत म्हणजे पूजा वगैरे करण्यासाठी,
अशी संतांचीच भूमी आहे ही आणि संत बरेच लोक येऊन गेलेले आहेत. बाळासाहेब ठाकरे स्वतः म्हणालेले इथे आले आणि सर्व फिरले, आमचे गाव पण पाहिलेलं आहे. तो आप देख सकते हो कि स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे भी इस मंदिर पर आकर गए। अब कहते हैं कि सरकार है हिंदुओं की, भाजपा कहता है हम हिंदुओं की सरकार है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की गुट कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार है। लेकिन आज एक वर्ग हिंदू समाज पुरातन काल से चले इस मंदिर को आप देख रहे हैं जो कि स्वयंभू है, तो इनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं। तो देखते हैं कौन हिंदुओं के मसीहा कहने वाली सरकार क्या इनके इस मंदिर की जो उलझन है इसे सुलझाने में कामयाब होगी। ये बम्बई में पहला मंदिर है जो अक्सा में स्थापित है। ये यहाँ पे मराठी मुल्क के बिंब राजा जो पहले राजा थे, इन्होंने ये यहाँ पे जब लड़ाई हुई 1060 साल पहले, तभी ये यहाँ पे स्थापित और रहने के लिए आए थे, मतलब उनका स्थान था। ये महिकावती का बकर है, इसमें उसका उल्लेख है। जी। ये प्राचीन है, पुरातन है, पुरातन विभाग से ये आई है, लाई गई है। और सामने देखा गया तो ब्रह्म कुंड है जी। उन्होंने वहां पे नहा के मंदिर में अपना अभिषेक किया था। इतना बड़ा जूना मंदिर, ये ब्रह्म कुंड के साथ ये ब्रह्म आक्सा गांव में पहला है और बाद में सब हो गए। आज ये डेवलपमेंट के हिसाब से सब आप डेवलप करने के हिसाब से सब ये आगे के पीढ़ी के लिए क्या रखेंगे आप? बिल्डिंग रखेंगे कि ये सब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इतना बड़ा है तो यहाँ पे आप अरे जैसे राम मंदिर बना वैसे शिव मंदिर बनाए और अच्छा खासा पब्लिक के लिए सब पर्यटन विभाग से कुछ करे, पुरातन विभाग से कुछ करना चाहिए आपने। इतना बड़ा मंदिर रह के आप उसका पर्यटन विभाग, पुरातन विभाग ने उसके अंडर कुछ करना चाहिए। पहली बात, आप अपना अपना पुरातन और अपना पूर्वज का जो भी है वो आगे लेके जाना चाहिए। इसलिए अपनी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसके हिंदू के लिए कुछ तो करना चाहिए। हमारे ज्या त्योहार होते हैं जैसा महाशिवरात्र, गोकुलाष्टमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, ये सब त्योहार होते हैं, उसमें तो हमारा यहाँ प्रोग्राम रहता है। श्रावण मास में हमारा पूरा अभिषेक रहता है, रुद्राभिषेक रहता है। फिर 5 साल में हम बड़ा लघु रुद्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब करते हैं। ये सब हमको यहाँ जो परंपरा से चलते आ रहे हैं वो सब होना चाहिए। और जैसे कि आप कह रहे थे यहाँ पर कई पेड़ों की भी कटाई हुई पेड़ों है। की कटाई हुई है। यहाँ 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 तो बड़े बड़े 3 पेड़ थे जो करीबन 100 साल पुराने थे, उसको कटाई किया। फिर यहाँ सब जो नारियल के पेड़ थे सब पूरे वाड़ी में, उसकी कटाई की है। तो आप कहना चाहते हैं कि मंदिर जिस तरह से स्थापित है उसी तरह रहना चाहिए, कोई ठेस ना पहुंचे मंदिर को, और आने जाने के लिए आपको रास्ता की मांग आने जाने के लिए हमको जो रास्ता है पुरातन जो विलेज से वो अटैच है जी। ये मंदिर, तो वो रहना चाहिए, वृक्ष रहना चाहिए, और मंदिर की जो दिनचर्या चलती है रोज उस हिसाब से चलनी चाहिए। कुआं भी रहना कुआं जी। भी। और कहना चाहते हैं कि ये पुरातन विभाग से आपकी क्या मांग रहेगी? इतनी पुरानी मंदिर है तो इसे कुछ पुरातन विभाग ने ये घोषित करना चाहिए, उसका सर्वे करके। देखो जो इमारत है ना उसको तो जीर्णोद्धार करते आए, लेकिन शिवलिंग जो है वो तो पुरातन है, उसका सर्वे करके वो घोषित करना चाहिए कि ये पुरातन है करके। तो पुरातन होगा, विभाग ने अगर घोषित कर दिया, उन्होंने जो साइंटिस्ट के हिसाब से जो पत्थर का ये लेके सैंपल लेके, तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, ताकि लोगों की आस्था है यहाँ। ये पूरा जो हमारा इलाका है मालोनी से लेके मठ तक के सब लोगों की यहाँ पूरा आस्था है, और लोगों को पता भी चलेगा कि इतना पुराना मंदिर है, लोगों का आना भी होगा। एक ये हेरिटेज साइट के हेरिटेज में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको तो पूरा मालूम है। वो लोकल लोग कई सालों से आते, हमारी कितनी पीढ़ियां यहाँ
यही रहती है। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर से आके यहाँ बस्ती कर दिया है, हम लोग यहाँ के प्रॉपर है। तो हमारा यही कहना है कि ये मंदिर के प्रति और हमारे गांव के प्रति हमारा दोनों का अटैच है, तो वो रहना चाहिए। ऍक्च्युली या गावातलीच आहे आणि माझा जन्म सुद्धा या गावातच झालेला आहे. या वाडीमध्ये माझे वडील काम करत होते, माळी काम करत होते. 1962 मध्ये ते इथे माळी काम करत होते, सर्व्हिस करत होते. आणि आज कित्येक वर्ष आम्ही बघतोय ह्या वाडीमध्ये, ह्या मंदिरामध्ये आम्ही लहानपणापासून ह्या मंदिरात आम्ही पूजा करायला, लहान मुलींना आस्थेची जाणीव होते की देव काय असतो, देवाचा सत्संग काय असतात. ह्या सर्व गोष्टी ह्या मंदिरापासून, ह्या झाडापासून जे वृक्ष आहे आम्हाला सावली देतो. पावसाळ्यामध्ये आम्ही इथून गेलो तर आम्ही आधार घेतो या झाडाचा. आणि असं एवढंच नाही तर येणाऱ्या आमच्या पुढच्या पिढ्या सुद्धा आता जग असं झालंय की मुलांच्या हातात उठल्याबरोबर मोबाईल असतात आणि या मोबाईलमध्ये मुलं गळलेली गेलेत. त्यामुळे त्यांना देवाचं ज्ञान प्राप्त होत नाही. आणि आम्हाला हे आमचं मंदिर हे पूर्ण म्हणजे पुरातन मंदिर असल्यामुळे आम्हाला इथे दर सोमवारी आमच्या आता लहान लहान मुलं या आस्ते मुले मंदिरात येऊन पूजा करत असतात, देवाला अभिषेक घालत असतात पाण्याचा, सर्व लहान मुलं. आता माझ्या वडिलांनंतर माझा भाऊ सुद्धा इथे काम करतोय आणि ह्या देवाची त्याला एवढी आस्था आहे ना की त्यालाच नाही पूर्ण आमच्या गावाला, लहान मुलांपासून तर म्हाताऱ्यांपासून, म्हणजे म्हाताऱ्या लोकांना सुद्धा इथे येऊन आराम करून बसता येतं. हे सुद्धा मग ह्या उद्देशाने आम्हाला हे मंदिर घालवायचं नाहीये. आम्हाला आमचा एकच हेतू आहे की हे मंदिर आम्हाला पाहिजे आणि ह्यासाठी सरकारने ह्याच्यावर बंदी आणू नये. जे काय तुम्हाला बिल्डिंग उभारायचे आहे, जे काय तुम्हाला करायचंय तर तुम्हाला दुसरीकडे जागा आहे, त्या जागेमध्ये तुम्ही अवेलेबल करू शकता. तुम्हाला हीच जागा का हवी आणि इथेच का हवंय? कारण बघा इथे बिल्डिंग उभारणार म्हणजे येणारी बाकीची लोक येणार, ती बाहेरची येणार, इथे पार्ट्या होणार, दारू, व्यसन, सिगारेट ह्याची व्यसनं लागणार. मग ह्यासाठी आम्हाला हे नकोय. आम्हाला हे मंदिर आणि आम्हाला हे आमचं जाणारा येणारा मार्ग आमच्या लहान मुलांसाठी, पुढच्या पिढीसाठी, म्हातार वयातल्या मुलांसाठी, ह्या माणसांसाठी आम्हाला हा रस्ता जागा करायचा आणि जागरूक करायचं आहे की नाही. सर्वांनी एकजुटीने बोला, करायचंय की नाही. आम्हाला आमचं मंदिर पाहिजे. बोला मुक्तेश्वर महादेव की जय. पीछे आप देख रहे हो समुद्र, कहते हैं कि ये समुद्र मंदिर तक आता था और आज जब डेवलपमेंट हुआ, टूरिस्ट प्लेस के कारण देख सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए लोगों के लिए बनाया गया है. तो यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता था. यहाँ पर विधि क्रिया भी होती थी, कहते थे यहाँ पर विधि की जाती थी एक जमाने में. और पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे पीछे है मंदिर और ये आने का मार्ग. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि मराठा समाज इतने शांतता पूर्वक निवेदन कर रहा है अपनी मांग रखने के लिए, जबकि कहा जाता है कि इनकी आस्था है, पुरातन मंदिर है, स्वयंभू महादेव जी का मंदिर, लेकिन कितना विनम्र तरी से महाराष्ट्र में मराठा समाजी इतना विनम्र पूर्वक इस मंदिर के लिए निवेदन कर रहा है. तो आपको आगे का भी दृश्य बताएंगे कि कैसे कुआं था उसे भी ढक दिया गया है. शायद से आप कह रहे थे कि ढका नहीं है अभी, कचरा हो गया है वो सब झाड़ पेड़ उगा है, अच्छा, मगर उनका प्रयत्न है उनका ढकने का. बंद करने तो मतलब यहाँ से यहाँ पर विधि क्रिया सब कुछ होता था. यहाँ पे मंदिर होती थी, मंदिर है, तो मंदिर के बाजू में जहाँ बोले ना कि झाड़ कटवाए, जी, तो उसके छांव में सब विधि होती थी और दशक्रिया वगैरह. उसके बाद जो स्नान के लिए समुद्र स्नान करके वापस ये आते थे, पूजा वगैरह इधर ही आते थे. अच्छा। कभी कभी उन लोग इधर भी आके बैठते थे बाहर वाले, कि उनको रेत में अच्छा लगता है करके यहाँ पे. तो वो मंदिर से ही सब आना जाओ. एक ही रास्ता. तो उन्होंने ये मंदिर को भी ताला लगाया था. अच्छा, हाँ, गेट को. हाँ. ये गेट नंबर कौन सा है? ये 2 नंबर है. अच्छा, ये और 2 मुख्य द्वार आगे से आगे है, जी। और 2 नंबर जो 3 नंबर गांव में से जो आता है. गांव में से रास्ता. हाँ, ये मतलब 3 इस मंदिर के मुख्य 3 द्वार है. हाँ, उसमें से वो उन्होंने खुला किया था, क्योंकि उसका एम ये था कि पब्लिक, हम लोग क्या है, उधर से अगर समुद्र पे आने हैं तो यहाँ से ही आवाजावा होती थी, बिल्कुल. तो दर्शन होते थे महाराज के, सब हो जाते थे. उन्होंने, अभी मेरा घर इधर है, तो मैं ऐसा पूरा घूम के आने को मैं बोलूंगा यहाँ से ही निकलो जी. तो आहिस्ता, जबकि बचपन से आप इसी मार्ग से आ रहे हैं
और आपकी पीढ़ी भी कई लोग इसी मार्ग का यही है, उपयोग कर रहे थे, यही। लेकिन अब जो डेवलपर आए उन्होंने यहाँ पर बंदी लगानी है ताला कई। लगाया था तो वो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से वो उसको खोला गया। जी। अभी ये रास्ता जो हम लोग आ गए वो रास्ता उन्होंने खोल दिया था। तो चलिएगा आगे का भी हम मार्ग देखते हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि इतना पुरातन मंदिर और हाँ, इतना पुरातन मंदिर और आने जाने के लिए इस प्रकार का रास्ता। कहते हैं बिंबिसार राजा भी यहाँ पर आकर गए, कई महाराजा, स्वयं स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी भी यहाँ पर आके गए, लेकिन इस प्रकार की हालत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में और मलाड पश्चिम में। आप देखिए ये मुख्य गेट नंबर 2 है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जी का, और इस प्रकार का रास्ता, इतना छोटा सा रास्ता, क्या इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं गया? यहाँ पर कई एमएलए आए, एमपीज आए, क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए मराठाओं के वोट के समय याद करते हैं? देखते हैं क्या होगा इस मंदिर का निर्णायक फैसला, कौन सी सरकार इनकी आवाज सुनती है, क्या निवारण होगा। आइए आपको आगे और भी इस मंदिर की विशेषताएं बताते हैं। यहाँ पर एक कुआं था तो उसका भी आपको नजारा बताते हैं। आप ये देख रहे हैं ये है कुंड, और इसे कुंड से कुएं में तब्दील किया गया है, जबकि शास्त्रों में भी कहा जाता है कि इसका वर्णन है। तो आइए दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं आप। बताएंगे इस कुंड के बारे में भी आप बताएंगे कि कहते थे कि यहाँ पर नहाकर राज जी जी इस बिंबिसार कुआं राजा ने इसी ये कुंड था, बाद में उसका डेवलपमेंट करके उसको कुआं में परिवर्तित ये किया। तो यहाँ पे जब बोला कि जब बिंबिसार राजा यहाँ पे उनकी वास्तव्य हुआ था तो यहाँ पे ही छावनी या कैंप लगा था, और यहाँ इसी कुंड में उन्होंने नहा के महादेव का अभिषेक किया था। आज भी हमारे गांव के जो भी रीति रिवाज होते हैं, शादी हो जाती है तो हल्दी के दिन जो पानी लगता है, रस्म सब, तो यही कुएं का हम लोग पानी का यूज करते हैं। तो उन्होंने ये भी रास्ता और ये दोनों बंद करने का ये किया था, उसको तो ताला लगा दिया था और यहाँ पे भी पूरा पतरा लगा के पूरा बंद कर दिया था। तो बीएमसी ने इसको तोड़ दिया, अभी पूरा कंपाउंड डाला था उन्होंने। तो ये गांव का आपका एक रास्ता है मंदिर जी, का। और ये पूरा गांव है हे आपका। पूरा बाजूने गाव आहे, अक्सा गाव आहे। मंदिर आता सांगितल्याप्रमाणे हे पुरातन आहे। आमचं वास्तव्य हे किती शतकापासून आहे। बिंबिसार राजापासून इथे त्यांचं वास्तव्य होतं, त्यांचा युद्धाच्या वेळेस इथे कॅम्प होता। जसं सांगितलं की या कुंडामध्ये त्यांनी स्नान करून इथे महादेवाचा अभिषेक केला, आणि याचा इतिहास असा पण बोललं जातं की आता त्याचा आमच्याकडे लेखी किंवा असा पुरावा नाही की शिवाजी महाराजांचं सुद्धा इथे वास्तव्य होऊन गेलं या परिसरात। म्हणून पेशव्यांचं पण इथे वास्तव्य होतं, जेव्हा मढच्या किल्ल्याचं जिंकायचा होता तेव्हा पण त्यांनी इथे दर्शन करूनच पुढचा प्रवास केलेला, हे सुद्धा तुम्हाला वसईच्या इतिहासामध्ये सापडेल। आणि हळूहळू जसं कालांतराने बदलत गेलं इथचा परिसर, त्यांनी बिल्डरने काढायला गेलं, मोठी झाडं वगैरे आता मेन्शन केलं तशी कापली। आता तुम्ही बघितलं हे आता बाजूला बंगलो बघ, पहिला इथे ब्रिटिश याचा बँक होती, त्याचा बंगलो होता, साधा बंगलो होता। नंतर ह्यांनी जसा मंदिराला पुरा वेढा घातलाय, हे जसं तटबंदीसारखं हे बांधून देवाला त्यांनी बंदिस्त केल्यासारखं झालं। आता तुम्ही बघितलं तर हे सगळं उंच हे केलेलं आहे त्यांनी। इथे पण या पिंपलाचं झाड पण तोडायचं हे केलेलं, म्हणजे प्रयत्न तसे त्यांनी भरपूर केले हे करायला, पण गावकऱ्यांनी उठाव करून हे केलं। आता फक्त आम्हाला, आता आपलं बीजेपी सरकार आहे, हिंदू सरकार आहे, जसं आता नेपाळला हिंदू राष्ट्र परत झालं तसं तर आमची अपेक्षा आहे की हिंदूंना परत जागरूक करायसाठी त्यांची देवस्थान आहेत, आणि हे तर पुरातन आहे, याचा इतिहासात तुम्हाला मिळेल। जसं प्रल्हादजीने सांगितलं की त्याचं तुम्ही कार्बन टेस्टिंग करा किंवा इतर काही करा, आम्हाला त्याचं काही हे नाही आहे, कारण त्याच्यामध्ये इतिहास आमचा जन्म झाला तेव्हापासून अगोदरापासून आहे। आणि असं बोलायचं की पूर्वी समुद्र हा मंदिराला टच होऊन गेलेला, त्यावेळेस असे आमचे जुने लोक सांगतात की त्या मंदिराला क्रॅक पण आहे पाठीमागे, ती त्या याचे, पण त्याने पुढचा समुद्राला रोखून धरलं, असा इतिहास आहे।
आणि दुसरं असं सांगितलं जातं इथे बाजूला एक मुसलमान हे आलेला केअरटेकर म्हणून आलेला बंगल्यामध्ये. त्यांनी आम्हाला एकदा समुद्रावरती आम्ही बसतो, त्यांनी सांगितलं की भाई रात को कोई तो भी इधर घूम रहा था और इतना सुगंध आया, पूरे सफ़ेद बाल और पूरा सफ़ेद वेश परिधान किया ऐसा, ये मुसलमान ने हमको बताया था ये. और इतना अत्तर जैसा, ये हम लोग तो बोलते हैं अत्तर बहुत लगाते हैं, लेकिन ये अत्तर का सुगंध था ना, यह मैंने कभी देखा ही नहीं था. तो उन्होंने जैसे प्रहलाद जी को बताया तो बोला कि आप तो लकी है बहुत, आपको खुद भगवान ने, महादेव ने आपको दर्शन किए हैं. तो वो उसके आंख में से आंसू आ गए. वो मुसलमान था एक इधर. तो ऐसा ही इसका ये, और पूरे गाँव में ऐसा कहा जाता है पहले कि नंदी में बैठ के ये आता है, ऐसा ये इतिहास जाता है. ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये आख्यायिका यहाँ से चली आ रही थी बहुत से, और हम सुनते. यहाँ पे महाशिवरात्रि के टाइम यहाँ पे नाटक हुआ करते थे. अच्छा. जैसे आगऱ्याहून सुटका, कृष्ण अर्जुन युद्ध, एकच प्याला. तो बोरोली से लेके वसई से लेके मठ से पूरे लोग यहाँ महाशिवरात्रि को ये पूरा वाड़ी फूल जाता था. अभी तो हम लोग पर्दे पे पिक्चर लगाते हैं, वो तो है. बाकी त्योहार बिहार दहिया हंडी की ये है, उसके बहुत वीडियो क्लिप्स आपको अगर यूट्यूब या फेसबुक पे देखेंगे तो आपको बहुत ये मिलेंगे. पूरे गांव के प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं. हमारा बचपन यहाँ पे गया है, लेकिन ये हिंदुओं की आस्था बचाना, ये सरकार को हमको एक निवेदन देना है. और आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे थे कि बिल्डर यहाँ पर बाहरी लोगों को भी आने के लिए रोक रहा था. हाँ, रोक रहा था. पहले जब हम लोग ने उनसे मीटिंग की थी, सिफारिश करके है, तो उन्होंने बोला कि ये खाली गाँव वाले को परमिशन मिलेगा, बाहर वाले को नहीं. आहिस्ता आहिस्ता उनको यहाँ से गाँव की आवाजाव कम करनी थी, वो हिसाब से वो खेल खेल रहा था. इसके लिए हमने आखिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिनके भी साथ थे, उनसे हम लोग ने निवेदन किया कि हम लोग अभी आप लोग हमको बचाओ, और उन्होंने हमारा अभी तक तो साथ दिया है. जैसे कि देखा आपने, सरकार ने नहीं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने साथ दिया ऐसा कहा है. लेकिन सरकार वोट बैंक के लिए कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे, हिंदुओं के लिए वो करेंगे. लेकिन हिंदुओं की आस्था, पुरातन मंदिर, स्वयंभू महादेव जी का मंदिर, तो इसके लिए कौन सी सरकार जागेगी?